तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था मलेरिया, और अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेंगू। ठीक, अभी जब सर्दी आने वाली होंगी और बरसात आएगी तो ये बीमारी का प्रकोप आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल जाएगा? क्योंकि ये भी मलेरिया की तरह मॉस्किटो से ही ट्रांसमिटेड होती है। जैसे मलेरिया ट्रांसमिटेड होता है पर्सन बाय पर्सन, किससे? मॉस्किटो के थ्रू। तो ये भी मॉस्किटो के थ्रू। तो पता ये चला कि इसमें इससे भी अगर बचना है तो हमें वही गंदगी और ये सब एरियाओं से बचना पड़ेगा। डेंगू के अगर ओरिजिन की बात करें कि डेंगू का नाम डेंगू क्यों है, ठीक, तो जिस वायरस की वजह से डेंगू होता है उस वायरस का ही नाम है डेंगू। ठीक है, डीएनवी के नाम से जाना जाता है, DENV मतलब डेंगू वायरस। होता क्या है कि जब भी ये फीवर किसी को होता है या वायरस इंटेक्ट कर जाता है किसी की ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये जाते ही ना हड्डियों में और जोड़ों में अच्छा खासा दर्द और पेन होने लग जाता है। ठीक, डेंगू का नाम डेंगू इसलिए पड़ा। अब मच्छर ऐसा क्या करता है जिससे लोगों को बीमारी होती है? तो अगर इसकी कॉजेज की बात करें हम लोग, तो डेंगू इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जैसे मलेरिया में भी एक स्पेशल टाइप की मच्छर थी जिसका नाम था फीमेल एनाफिलीज, ऐसे ही डेंगू में भी एक स्पेशल टाइप का मच्छर है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। नाम याद रखिएगा, एडिस एजिप्टी। तो जैसे मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, ऐसे ही डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से होता है। ठीक, अब जब ये वायरस बॉडी के अंदर इंटेक्ट कर जाता है, पहले तो ये इंटेक्ट करेगा मच्छर यानी कि मॉस्किटो के अंदर, और मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में इंटेक्ट करेगा, क्योंकि मॉस्किटो हमें बाइट करेगा और उसके बाद यही वायरस उसकी लार से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद अब ये बॉडी के अंदर करेगा क्या जब ये वायरस पहुंच जाएगा? तो जैसे ही ये ब्लड के संपर्क में आएगा तो अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि संख्या अपनी बढ़ाने लग जाएगा। अब जब ये संख्या बढ़ाने लग जाएगा तो सबसे पहला इफेक्ट जो डेंगू वायरस का पड़ता है वो पड़ता है प्लेटलेट्स पे। ठीक है, और हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ब्लड का कोगुलेशन कराना। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ब्लड का कोगुलेशन कराना। कोगुलेशन मतलब होता है कि अगर प्लेटलेट्स की काउंटिंग ब्लड के अंदर कम हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड काफी पतला हो जाता है, और बहुत ज्यादा सीवियर अगर कंडीशन डेंगू की है तो बहुत सारे पार्ट्स से, बॉडी के पार्ट्स जो हैं उनसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। जैसे फीमेल्स वगैरह में अगर सीवियर कंडीशन डेंगू की है तो उनके वजाइना से और उनके फीमेल यानी पार्ट से ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले डेंगू जो इफेक्ट करता है वो प्लेटलेट्स को इफेक्ट करता है। जैसे ही बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंटिंग कम हो जाती है, और जनरली भी अगर प्लेटलेट्स काउंटिंग अगर कम होगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उस कंडीशन को बोला जाता है जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट लो हो जाता है यानी कम हो जाता है। तो पता ये चला कि डेंगू का नाम डेंगू क्यों पड़ा, कैसे फैलता है, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। क्या बॉडी में इफेक्ट करता है? प्लेटलेट्स को इफेक्ट करता है जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है कि प्लेटलेट्स की काउंटिंग का कम हो जाना। ठीक, अब इसको और अदर नामों से भी इसको हम लोग जानते हैं। जैसे क्या है कि डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिसीज है। तो इसमें सबसे पहले ये समझेंगे वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ले जाने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, ट्रक है, ठीक है, तो वो सामान को ले जाने का काम करता है, सामान अपने आप थोड़ी पहुंचता है। तो ऐसे ही ये वायरस बॉडी के अंदर अपने आप नहीं पहुंच रहा है, इसको कोई ले जा रहा है। वो कौन ले जा रहा है? मॉस्किटो। इसका नाम है एडिस एजिप्टी। वेक्टर बोर्न डिसीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये किसी के ले जाने से ही डिजीज फैलती है और ये पैदा होती है। वायरल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन इस बेस पे बोला जाता है कि जो डेंगू है वो एक तरीके का वायरस है, और जब वायरस कहीं पे फैलता है तो उस इन्फेक्शन को वायरल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक, थर्ड नाम, ये जो डेंगू डिसीज है ये आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज के अंदर में आती है। आर्थ्रोपोड वर्ड हमेशा हम लोग इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं कीट, जैसे मच्छर, चड्डी, चीटा, चींटी, ये सब इंसेक्ट्स। तो इनसे फैलने वाली बीमारियों को आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज कहते हैं। तो डेंगू भी एक आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीज है, इतना जान लिया हमने।
डेंगू क्या होता है, उसका नाम कैसे पड़ा, कैसे होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, इफेक्ट इन बॉडी, बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट करता है जब ये वायरस चला जाता है, ठीक है, और किस किस नाम से और किस किस कैटेगरी में रखा गया है। अब कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण, कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण जो होगा उसको पीरियोडिक फीवर आएगा, बुखार, सुबह आएगा दोपहर में चला जाएगा, दोपहर आएगा शाम को चला जाएगा, ठीक है, फीवर। जॉइंट पेन, जो हमारे बोन्स के जॉइंट होते हैं और जो बोन्स होती हैं उनके अंदर हैबिचुअल पेन वगैरह होगा, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्किन के ऊपर रैशेज पड़ेंगे, लाल लाल चकत्ते ऐसे पड़ जाएंगे, ठीक। मसल्स पेन, जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें भी पेन होगा। हेडेक, सर में दर्द होगा। नोजिया, जी मचलाएगा। वोमिटिंग और आई पेन, जैसे आंखों में नहीं, जैसे अगर बहुत तेज टेम्परेचर हो बॉडी का तो यूँ लगता है कि आंखें भी जल रही हैं, तो उस टाइप का आंखों में भी दर्द होगा। ये कुछ कॉमन सिम्टम है डेंगू के। इनमें सबसे जो सिम्टम मेन है वो फीवर और जॉइंट पेन, ये तो होना ही होना है। तो इतना जान लिया हमने, सिम्टम समझ लिए। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, कि अगर हमें डेंगू का ट्रीटमेंट देना है, डेंगू को सही करना है, तो कैसे सही कर सकते हैं। तो हर एक बीमारी में मैंने आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। एक वो ट्रीटमेंट होता है जो दवाइयों के बिना होता है, जो दवाइयों के बिना ट्रीटमेंट होता है उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ट्रीटमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल, अब हमें पता है कि जो इसका वेक्टर है वो एक मॉस्किटो है, और मॉस्किटो से अगर हमें बचना है तो हाइजीनिक प्लेस पे रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला और इसका मेन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइड अनहाइजीनिक प्लेस। जितने भी गंदे एरिया हैं जहाँ पे मच्छर वगैरह की पैदाइश ज़्यादा हो सकती है, वहाँ से अपने आप को बचाना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल की बात करें जिसमें हम मेडिसिन या ड्रग इस्तेमाल करेंगे, ठीक, तो रूटीनली पैरासीटामोल चलती है जो आपकी फीवर और एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, आपका बुखार भी उतारेगी और कुछ हद तक दर्द में भी काम करेगी, बॉडी में पेन हो रखा होगा। कुछ बोतलें वगैरह, बोतलें कह सकते हैं जनरल भाषा समझने के लिए, लेकिन उनको फ्लूइड बोला जाता है, जो NS हैं, DNS है, ये सब चढ़ाई जाती हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि डेंगू जब जाता है तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो हमें फ्लूइड रिप्लेशन कराना भी जरूरी होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स चलती हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे जिन लोगों को नहीं पता होता है तो वो दर्द के लिए एस्प्रिन टैबलेट दे दिए करते हैं। तो एस्प्रिन को एनाल्जेसिक में तो रखा गया है जो पेन किलर है, लेकिन एस्प्रिन का एक और भी रोल है, वो ब्लड को पतला करती है। अब जब डेंगू पहुंच चुका है बॉडी के अंदर तो ब्लड तो ऑलरेडी पतला होगा, क्योंकि वो प्लेटलेट्स को काउंटिंग को कम कर देता है, ऊपर से हमने एस्प्रिन और दे दी, तो उससे क्या होगा, नुकसान, फायदा होने की जगह पे नुकसान और बढ़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि कोई भी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स नहीं देनी है, जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन एंटीकोगुलेंट नहीं होती है, एनाल्जेसिक में ही आती है, लेकिन इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है या रोल होता है। उसके बाद में क्या है, अगर लगे कि यहाँ ब्लड की कमी है, और वैसे भी ब्लड लॉस, ब्लड की कमी डेंगू वाले पेशेंट में हो ही जाती है, तो ब्लड की अगर कमी होगी तो हम लोग इफ नीडेड, यानी कि जरूरत है, तो ये नहीं है कि शुरुआती स्टेज में ब्लड पहले चढ़वाने लग गए, तो पहले इलाज करवाना पड़ेगा मेडिसिन से। अगर सीवियर कंडीशन में पेशेंट पहुंचता है तब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेंगू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे नाम पड़ा। तो डेंगू वायरस से नाम पड़ा, जिसको फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। कॉजेस क्या है, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसका नाम है एडिस एजिप्ट, इसके द्वारा फैलता है। बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, प्लेटलेट्स की काउंटिंग को कम करता है। इसको वेक्टर बोर्न डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं, और आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड मच्छर खुद एक इंसेक्ट ही है, इसीलिए उसको आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज कहा जाता है। सिम्टम्स मैंने बताया, फीवर है, जॉइंट पेन है, रैशेस, मसल्स पेन, हेडेक, नोजिया और आई पेन। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बता दिया नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या है, अवॉइड अनहाइजीनिक प्लेस, गंदगी वाले एरिया से बचें। फार्माकोलॉजी में क्या है, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें जरूर। एक तो यार